अर्चना जी, हमारी जिंदगी में जोड़ियों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो चाहे फिर मियाँ बीवी की जोड़ी हो या जूते चप्पल की जोड़ी हो। अगर मियाँ बीवी की जोड़ी सूट कर गई तो जूते चप्पल पहन के सारी उम्र निकाल देते हैं, और अगर जोड़ी सूट नहीं की तो पैर की चप्पल कब हाथ में आती पता नहीं चलता। अच्छा, कई जगहों पे ना ऐसा होता है, जब शादी होती है ना तो दुल्हन की माँ उसको गोंद का लड्डू खिला के भेजती है। गोंद के लड्डू में पता नहीं क्या होता है, वो दुल्हन दूल्हे से चिपकी रहती है और तब तक चिपकी रहती है जब तक उसकी गोद में लड्डू नहीं आ जाता। और वो जमाने गए अर्चना जी अब, जब वो लड़कियां विदाई पे रोती थी ना, वो मेकअप खराब हो जाता था। आजकल तो पर्सनल फोन करके बोल देती, पापा मैं फोन करके अलग से रो लूंगी, यहाँ पे मेरे को सेल्फी लेने दो। और सेल्फी लेते वक्त ऐसा पाउट करती हैं, कभी कभी तो इतना होठ बाहर निकाल लेती है, लगता है इसी होठ से फोटो क्लिक करेंगी। अच्छा, शादीशुदा जोड़े जो होते हैं ना, हनीमून से लौट के आए ना जब भी, तो आप देखना एयरपोर्ट पे आके फिर सेल्फी ले रहे होते हैं। हनीमून पे पता नहीं कौन सी ऐसी चीज रह गई इनकी जो यहाँ पे आके फिर फोटो ले रहे होते हैं। अच्छा, पीछे लगेज बेल्ट पे सूटकेस 5 बार निकल जाता है घूम के। वो देख रहा होता है मेरे को किसी ने उठाया नहीं। फिर जब 5 साल निकल जाते हैं तब आदमी सेल्फी नहीं लेते, औरतें फिर भी बेचारी अकेली ले रही होती हैं। आदमी जाके सूटकेस, मेरे वाला लाल नहीं आया, वो अपने सूटकेस ढूंढ रहा होता है। 10 साल बाद तो और काम खराब होता है। अच्छा। बीवी आती फिर बेचारी अपनी सेल्फी ले रही होती है और पति 2-4 सूटकेस रख के उस पे 2 बच्चे बिठा के ट्रॉली लेके ऐसे चल रहा होता है, कहाँ रह गई। कभी एयरपोर्ट की ट्रॉली देखना, वो बड़ी अजीब होती है, मौके पे ट्विस्ट देती, सीधी चलती 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 ऐसे हो जाती है। उस पे वजन डाल के ना ऐसे करके उसको सीधा करना पड़ता है। तो वो आदमी देखता बीवी कोई हेल्प ही नहीं करा रही, वो फिर फोटो ले रही है, वो फिर गुस्सा नहीं करता। अच्छा। उसको पता पहले 2 बार गुस्सा किया था, वो दोनों गुस्से के रिजल्ट में सूटकेस पे बिठा के जा रहा हूँ। वो फिर नहीं गुस्सा करता। जोड़ी कितनी पुरानी है ये बातों से पता चलता है। अच्छा, हाँ। अगर तो कपल एक दूसरे को ऐसे बुला रहा है, बेबी, सोना, जानू, समझो ये नया नया मामला है, 5-7 महीने से ज्यादा नहीं है। अगर बोले जी सुनते हो, समझ जाओ 5-7 साल। अगर ये बोले सुबह से मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ, तुम्हारे कानों में क्या, तब पता चलता है कि 25 साल हो गए हैं। और 25-50 साल बाद एक टाइम तो ऐसा आता है बातचीत ही बंद हो जाती है। आदमी हो गया 50 साल शादी को, मान लो हो गए, तो 30 साल की उम्र में शादी की होगी, 80 साल का आदमी, 80 की औरत हो गई, दोनों मिला के 160 के हो गए। अब औरत भी बेचारी बुजुर्ग हो गई, अपने पोतों के साथ अंदर खेलती, बुड्ढा बाहर चारपाई पे बैठा हुआ है, इशारों में बातें होती हैं। फिर आप कभी देखना, आदमी जब बुड्ढा होता है ना, उसका मुंह ऐसे हिलता है, औरत का ऐसे हिलता है। इशारों में बातें हो रही होती, वो बुला रही होती, आजा। वो सारी उम्र की खुन्नस लेके बैठा होता है, तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अगले जन्म में नहीं। वो भी बोल रही होती, मिलूंगी तो मैं ही। अब गोरे लोग देख लो, उनकी ज्यादा लड़ाइयां नहीं होती, क्योंकि वो हनीमून मनाने जाते हैं, मना के अगले दिन अपनी अपनी किताब पढ़ रहे होते हैं बीच पे बैठे। हमारे झगड़े ही बातों को लेकर होते हैं। तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते, जब भी आती मुंह सुजा के बैठ जाते हो। ऑफिस में तो बड़ा खे खीखी खो हाई फाइव ये सब करते हो, यहाँ पे क्या मौत पड़ती है तुम्हें। हमारे लोग जाते हैं तरसी हुई नजरों से, अपने बीवी बच्चों को छोड़ जाते हैं, रेत के घर बनाओ बेटा, रेत के। हाँ, फिर जाके वो जिनकी किताबें खुली होती उनकी किताबें देख रहे होते हैं। और इंडियन लोग टैलेंटेड बड़े होते हैं, एक तो दूसरे की बीवी ताड़ रहे होते हैं और साथ में ये भी देख रहे हैं कि हमारी बीवी उनकी बीवी को देखते हुए हमें तो नहीं देख रही। बड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है इंडियन आदमी को। कई तो इतने सड़ू होते, छोटी छोटी बातों में लड़ते रहते हैं मियां बीवी। कहां से आ गई मेरी जिंदगी में तुम कहां से आ गए सड़ू मेरी जिंदगी में। सड़ू, शादी से पहले जितेंद्र लगता था मैं तुम्हें भी मैं जयप्रदा लगती थी, मेरी आंखों में पर्दा पड़ा था, मेरी भी अकल घास चढ़ने गई थी, अब तो आ गई ना, अब छोड़ दो। छोड़ तो मैं कब की जाती, ये बच्चों के लिए रुकी हुई हूँ। तू रुकी तभी बच्चे हुए हैं, और अगर मैं रुक जाती तुम अपने आप को रोक लेते तो ये सब नहीं होता। अच्छा, इतनी लड़ाई के बाद फिर कभी कभी काम जाना पड़ता है बाहर गाड़ी लेके ना, मियाँ बीवी बाहर, किसी को थोड़ा ना पता है इनका झगड़ा चल रहा है, तो रास्ते में सिग्नल पे रोकते ना, कोई भिखारी आता है, जोड़ी 5 आदमी 5 रुपए निकाल भी देता है, तो 5 का नोट देखते भिखारी देता है, जोड़ी सलामत रखे। वो 5 का नोट तो वापस खींचता ही है। भिखारी का हाथ कांच में होता है ना, गाड़ी में शीशा चढ़ा लेता है, वो आधा किलोमीटर भिखारी को ऐसे भगाता है वो। अच्छा, शादियों में देखना आप, सारी दुनिया दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने में लगी होती है। तो दूल्हे के दोस्त होते हैं ना, जैसे दिनेश टाइप, ये दुल्हन की सहेलियों को इंप्रेस करने में लगे होते हैं। उसके लिए वुड यू लाइक टू हैव सम कोल्ड ड्रिंक। अब की खुद की माँ बेचारी पुलाव खा रही, दही मांग रही कब से, उसको नहीं ला के देते।
तो शादियों में जो फूफियां होती ना बूढ़ी, वो ताड़ रही होती हैं सब, उनको सब पता आता है, क्योंकि उनको भी कभी ना किसी ने कोल्ड ड्रिंक ऑफर की होगी ना, जो वो नहीं पी पाई, बाद में मिल गया खांसी की दवा जैसा फूफा उनको, तो वो चिड़ी होती हैं, तो वो किसी का काम भी नहीं बनने देती हैं, वो ताड़ती रहती कि अच्छा ये उस पे लाइन मार रहा है। फिर जब ग्रुप फोटो होने लगती है ना, तब बुलाती है उस लड़के को, आजा आजा तू तो नीलू के भाई है, सही आजा 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 फोटो में। नीलू फिर गुस्से में ना बुढ़िया की साड़ी पे दाल गिरा के जाती है। मोहल्ले में कुछ ताड़ू लड़के होते हैं जो अपने मन में सेटिंग करके रखी होती है उन्होंने, लड़कियां आ रही ना साथ में लोगों बोलते हैं तेरी भाभी आ रही है पीली वाली, वो दूसरे को बोल रहा है नीली वाली तेरी है। इनको लड़कियों के नाम भी नहीं पता होते, इनको तब पता चलता है जब उन लड़कियों की शादी के कार्ड इनके घर में आते हैं। फिर जब ये दूल्हे का स्वागत होता है ना, तो कई बार दूल्हे की आंख पे फूल नहीं लगता जोर से फटक करके, वो यही लड़के मारते हैं। कई तो प्लास्टिक के मंगवा के ना गुलेल से मारते हैं कि सारी उम्र हम देखते रहे तू लेके जा रहा है। अच्छा फिल्मों में देखना, फिल्मों में तो जोड़ियां बातों बातों में बन जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा अर्चना जी, कभी सीन शुरू होता है ना, लाफ्टर शुरू होता है राय साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो। गुप्ता जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर आपके घर का गुलाब हमारे घर में आता है तो हमें क्या। ए सुधा की माँ, समधी जी का मुंह मीठा कराओ। सुधा की माँ तो मिठाई लाती नहीं, उससे पहले लड़का मुंह मीठा कर चुका होता है। अच्छा एक लड़का लड़की की जोड़ी वो होती है जो स्कूटी पे बैठ के आती है, लड़कियों का मुंह ढका होता है, सर भी ढका होता है, बाजू भी पहने होते हैं, सिर्फ आंखें दिख रही होती हैं। ये मास्क वास्क तो अब आए ना, ये वाली जो ब्रीड होती है ना, ये शुरू से पीपी किट में रहती है ताकि पकड़े ना जाए। फिर ये अपनी स्कूटी पार्क करके ना कहीं अपनी श्रद्धा अनुसार पार्क में या समंदर किनारे बैठ जाते हैं। लड़का अभी घूंघट भी नहीं उठाया होता, बातें भी नहीं की होती, चार बड़ी बड़ी बातें करते हैं लड़के, तुम्हारे लिए मैं दुनिया की ये चीज ले आऊंगा ये। फिर देखता है जब उसकी स्कूटी को टो करके लेके जा रहा है, उसी समय छोड़ के पीछे स्कूटी के भागता है। कई और शाणे होते हैं, उनको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना। वो क्या करते हैं, फिर स्कूटी कहीं पार्क नहीं करते, स्कूटी के ऊपर शुरू हो जाते हैं। स्कूटी लगा के ना स्टैंड पे, लड़का लड़की की तरफ मुंह कर लेता है, लड़की लड़के की तरफ। बोलता है तेरे पीछे से पुलिस आएगी मैं बता दूंगा, मेरे पीछे से तो तू बता देना। पुलिस वाले शाणे होते हैं, उनका रोज का काम, वो साइड से आते हैं। सीधा ही जब गर्दन पे थप्पड़ पड़ता है ना अर्चना जी, पटाक करके सडनली क्रिएटिव हो जाते हैं। अंकल जी, मैं चाचा की बेटी है। चाचा की बेटी नहीं, चाचा की बेटी तो इधर क्या कर रहे थे? चाचा की बेटी है, आंख में बाल गिर गया था, निकाल रहा था। आंख में बाल गिरा था तो आंख से निकालो, मुंह से क्यों निकाल रहे हो? अच्छा कुछ लोग तो इतने मनहूस होते हैं ना, उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। किसी की शादी में चले जाएंगे, दूल्हा दुल्हन को देख के किसी में नुक्स निकालना शुरू कर देंगे। दूल्हा मुंह देख लो इसका, बात नहीं बनी, हो सकता है स्वभाव आपका अच्छा हो, कुछ तो देखा ही होगा इन्होंने। इनको किसी के कॉम्बिनेशन में मजा नहीं आता। ये लोग सब्जियों का कॉम्बिनेशन खराब कर देते हैं। मटर पनीर की सब्जी बनी हो तो सारा पनीर पनीर निकाल लेते हैं, सिर्फ मटर रहने देते हैं। लास्ट पनीर का टुकड़ा तक नहीं छोड़ते कई तो। कड़छी लेके ना आप देखना, कभी कभी आप घुमाओ ना, आपको पता ही है इनकी कड़छी ना पनीर का पीछा कर रही होती है और पनीर फिसलता फिसलता आगे जाता है, तो ये भी जाने नहीं देते। कभी कभार ना ये पलटी मारते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं। फिर जो पीछे खड़ा देख रहा होता है ना, उसको दिख गया कि लास्ट पनीर का टुकड़ा था, ये भी गया। वो फिर शगुन वाला लिफाफा निकालता है, जो 100 के 5 डाले थे ना उसने, उसमें से 300 पनीर के निकाल लेता है वो जेब में डाल के 200 वापस फिर जेब में डाल लेता है। ये बड़ा होता है शादियों में। अच्छा शादी में कोई बंदा खाना खा रहा हो, ऊपर से कैमरा वाला आ जाए, ऐसे लगता है नारकोटिक्स वालों की रेड पड़ गई है। फिर जिस बंदे ने 4 गुलाब जामुन डाले होते हैं ना अपनी प्लेट में, ऊपर नान से ढक देता है उसको। गुलाब जामुन होते हैं गोल, वो गोल गोल घूम के बाहर आ जाते हैं। एक बार अर्चना जी के साथ हुआ था। अच्छा क्या? इन्होंने डाले भी 18 थे। वो नान से छुपे ना, इन्होंने फिर आइडिया क्रिएटिव, इन्होंने नान उस पे नहीं डाला, इन्होंने नान मुंह पे डाल लिया। और फिर 2 उंगलियां मार के आंखों में से छेद निकाल लिया और यहाँ से काट लिया। अब बनाओ मेरी मूवी। अच्छा कुछ लोग शॉपिंग करते वक्त अंडरवेयर की जोड़ी बनाने में लगे रहते हैं। एक डिब्बा लो ना, उसमें 4 आते हैं, नीला वाला निकाल दो, इसमें पीला डाल दो, पीला रहने दो, लाल निकाल दो। ये वो लोग होते हैं जिनकी खुद की जोड़ी नहीं सारी उम्र सही बनी बीवी के साथ, कच्चे में जोड़ी बनाने में लगे हुए, बताओ। लेकिन कुछ कपड़ों की जोड़ियां जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ ही अच्छी लगती हैं। जैसे टाइट जीन्स पहनी है ना, तो इसके साथ वो वी शेप वाला अच्छा लगता है।
है ना, आप बड़ा वाला कच्छा नहीं पहन सकता क्योंकि वो खुले विचारों वाला होता है, वो धोती के साथ ही खुश रहता है या पजामे के साथ। क्योंकि अगर आपने टाइट जीन्स के अंदर वो वाला कच्छा पहन लिया तो ना फिर वेव्स बन जाती हैं ये वाली यहाँ पे, सडनली आप देखना टांगे पतली होती है, यहाँ से आदमी मोटा हो जाता है। और ऐसे गलत कॉम्बिनेशन करके आते हैं ना लोग कई बार पार्टी वार्टी में, तो फिर सारी पार्टी में यूं ही करते रहते हैं वो। और सुनाइए, बस हम तो देहरादून से निकले थे 4 बजे और दिल्ली आके हम रुके बस। अर्चना जी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, मैं थोड़ा अपने आप को सैनिटाइज करके आ जाऊं। मैं भी। सी यू। अर्चना जी आज एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी आने वाली है यहाँ पर। ये दोनों ही एक्टर्स हैं और दोनों ही बड़े प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, दिल से भी खूबसूरत हैं और दोनों मेरे फेवरेट भी हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मिस्टर रितेश देशमुख और उनकी ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर। कपिल, हम जब भी आए पहले तो हमारी फिल्मों के गाने बजे, ये अलग गाना है, पर्वतों से मतलब। भाई आज ऊंट पहाड़ के नीचे आज ही आया है, हमेशा आते हैं ये दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ। आज इसलिए आपने जनीला डिसूजा बोला ना, जनीला देशमुख नहीं। हाँ मतलब मैं देखिए मैं आपको तब से ही जानता हूँ ना एक्चुअली, रितेश भाई से पहले हम लोगों ने एक फिल्म की थी जो मेरी वजह से आ नहीं पाई बाद में। पर रितेश भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू। मतलब हमने एक बार इनको कहा कि भाई आप कभी जनेलिया के साथ भी आओ, हमने एक बार कहा और ये 8 साल में मान गए। सच्ची में ये आपको घर पे जाके बताते भी थे कि हमने इनको बोला है? हाँ ऑल द टाइम इस बात। तो फिर आपका क्या कहना था कि नहीं जाना मुझे? नहीं वैसे नहीं है। नहीं, मैं हमेशा पूछता था जिन्हें कि कपिल ने बुलाया है, इसे मैं शो बहुत देखती हूँ, आप लोग मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाओगे, मुझे नहीं आना है, मैं यहाँ पे बैठ के हंस लूंगी शो पर, इसके बजाय कि वहां पर बैठकर आप मुझ पर हंसो। इतना प्यारा कपल है ना, दिल से दुआएं निकलती है आप दोनों के लिए। आइए भाई, बहुत बहुत स्वागत, आइए जनेलिया प्लीज। वैसे अर्चना जी देखो कितनी खूबसूरत जोड़ी है ना, ये ऐसे नहीं बोलते कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। रितेश जनेलिया नाम से भी कितनी खूबसूरत है। ये तो मेरी बेटी और ये मेरा दामाद है ना? बिल्कुल, हम बेटे और पिक्चर की थी हम लोगों ने मस्ती में। हाँ। जी, मस्ती में कर ली थी। कर लेती। बहुत मस्ती भी की थी। पर एक्चुअली मतलब मैं ये बोलता हूँ कि एक तो दोनों एक साथ इतने प्यारे दिखते हैं और नाम भी कितना खूबसूरत है, रितेश जनेलिया। हालांकि अर्चना जी और परमेश्वर की जोड़ी बड़ी कमाल की है जी। लेकिन जब इनके शादी के कार्ड छपे ना तो ऐसा लगा कि परमीत सेठी वेड्स अर्चना पूरन सिंह, लोगों को लगा कुश्ती का महामुकाबला होने जा रहा है। तो कई मेहमान तो कंफ्यूज हो गए, पता है, कहते हैं दोनों में से लड़की कौन है। जनेलिया आप पहली बार आई हैं हमारे शो पे, अदरवाइज आपकी बात हमेशा होती रहती है जब रितेश भाई आते हैं, तो इन्होंने तो बड़ी कहानियां सुनाई हैं कि कैसे आप इनके पीछे पागल थी और ये सब। पर आज हम सुनना चाहते हैं कि आप पहली बार कहाँ मिले थे आप? रामोजी फिल्म सिटी पे। हैदराबाद? हाँ। अच्छा। Yeah, we were both going for our first film और तभी रितेश चीफ मिनिस्टर का बेटा था, so I thought कि उनके पास बहुत ज़्यादा attitude होएगा and you know he'll kind of be this really rich spoiled kid. So before he threw attitude, I threw attitude. एयरपोर्ट पे मैं मिला, मुझे पता नहीं था और क्या है, एक कहानी और है। तो मुझे कहा गया कि अभी आप हैदराबाद जाओ लुक टेस्ट के लिए, मैंने ठीक है। अच्छा। तो मुझे बोला कि सर द हीरोइन आल्सो ऑन द फ्लाइट। अच्छा। ओके, मैं अकेला गया, बैठा वहां पर, 2-3 छोड़ के अभी मैं देख रहा हूँ कौन है वो लड़की, को मैंने देखी नहीं है। हीरोइन कौन है? तो एक खूबसूरत लड़की दिखी मुझे, मतलब वाह ये हीरोइन है, नो प्रॉब्लम। तो मैं बैठा और प्लेन लैंड हुई, हम लोग बाहर आए, वो लड़की मैंने प्लीज तो उससे हेलो किया, वो आगे चली गई और आगे जाते जाते वो लड़की निकल गई, मैं बाहर आया, सर हेलो, ऐसे हेलो सर हाउ आर यू, सर हीरोइन मदर, तो माँ से हेलो, और ये हीरोइन, ये तो दूसरी लड़की है। ये तो लड़की नहीं, ये तो दूसरी है। मैं ओ हेलो, तो इन्होंने हाय,
ये पहली मुलाकात है। फिर आपने सोच लिया था कि अब तो मैं पीछे पड़ जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा था नहीं। बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि बाद में दोस्ती हुई, फिर वो होता ना कि मिस ब्रिगेंजा, हाँ प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी दोस्त नहीं हो सकती तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, कुछ हाँ। कुछ होता है। All those dialogues are also said. है। अच्छा, रितेश भाई एक्टर तो है ही, लेकिन बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से भी हैं, इनके पापा सीएम रहे हैं। Yeah. तो जब आपकी शादी हुई तो आपने फेरे लिए थे या इन्होंने शपथ दिलवाई थी कि मैं जेनेलिया डिसूजा ईश्वर की शपथ लेके कहती हूँ? नहीं फेरे लिए थे। क्या होता है ना कि जब आप शपथ लेते हो तो वो 5 साल की सरकार होती है, वो 5 साल में फिर 5 साल में बदल जाती है। हालांकि उसके भी फायदे अलग हैं। लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरी अब अपना तो 7 जन्मों का रिश्ता है। सीख रहे हैं हम भी। ओह। अच्छा, रितेश ऑन स्क्रीन तो कमाल के एक्टर हैं ही, रियल लाइफ में इतने गुन्ने एक्टर हैं ये। गुन्ने 10 साल तक इन्होंने जेनेलिया से डेट किया और दुनिया को कानों कान खबर नहीं होने दी। आप दुनिया की नजरों से बचाना चाहते थे अपने प्यार को, कि आप कंफर्म करना चाहते थे पहले जेनेलिया कंफर्म कर दे शादी के लिए, नहीं। बेइज्जती ना हो जाए पहले कहीं अनाउंस कर दिया तो? क्या किया? नहीं, I was waiting for him to confirm. अच्छा जी पर प्रॉपर्ली प्रपोज किया नहीं नहीं, नहीं नहीं, प्रपोजल तो I proposal don't think हुआ ही कभी, नहीं। हाँ ऐसा हुआ ही नहीं कि आई लव यू व्हाटएवर, इट वाज जस्ट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। तो मस्ती के दौरान यू वर डेटिंग yeah. या आई एक्चुअली You वी didn't स्टार्टेड, डिडंट नो देखा Really? मुझे नहीं ये हमारी वाकई में को-एक्टर को गुन्ना पता है, नहीं था। वाकई तो में हम लोग गुन्ना जब है। सेट पे आते थे ना तो ये सेट पे मैं देखता भी नहीं था। हाँ, और बताओ क्या हो Yeah, रहा है? अच्छा। और ये फिर बाद में यू डिडंट लुक एट मी, So आई सेड sick, सॉरी। ऐसा कुछ नहीं, no effect. You didn't look at me, didn't do it, nothing happened. Ritesh was busy on his own trip. बट वाकई ये मालूम नहीं मुझे पड़ा लगता है है आज सारी पोल खुलने वाली है। ये जो इसलिए ये मुझे घर पे ही रखा। तो अब तक जो आप सोच रहे थे कि ये नहीं आ रही थी, मैं इन्हें बोला तू घर पे बैठ कर। पर कितनी क्यूट है इनकी लव स्टोरी, एक अर्चना की लव स्टोरी थी। इनको जी। परमीत पसंद आए, इन्होंने हाथ मरोड़ा और सीधा फेरे। और उन्होंने फेरे भी ऐसे लिए। पर एक आपको पता है, ये तो बाद में हमें स्टोरीज पता चली ना कि जेनेलिया उस समय 16 साल की थी जब इनकी डेटिंग वेटिंग शुरू हो गई थी। अच्छा, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना, भाई साहब ने घुमाना शुरू कर दिया। तो कभी आपका चालान नहीं कटा? कभी आप पकड़े गए हो, घर वालों ने देख लिया हो, बेटा घर से तो शूटिंग बोल के गए थे, यहाँ कहाँ घूम रहे हो? उतनी खबरदारी मैंने रखी थी अच्छा। कि छुप छुपा कर मैं माता पिता का स्केड्यूल देता कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं दूसरे डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो फिर जब आपने अपने अपने पेरेंट्स को बताया तो फिर इजीली सब हो गया कि हाँ ठीक है, कोई फिल्मी ड्रामा कुछ हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा फिल्मी ड्रामा था नहीं। क्या था कि मुझे लगा कि जो 10 साल हम लोगों ने एक साथ बिताए, उसकी भी एक ब्यूटी थी एंड वी एंजॉयड आवर कंपनी टुगेदर। हालांकि जब हम लोग शादी के बाद हनीमून के लिए गए या शादी, दैट्स द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। हालांकि आजकल क्या होता है कि व्हेन कपल्स आर डेटिंग, Yeah. एक लिव इन Yeah. रिलेशनशिप होती है, एक साथ रहते हैं, तो हमारे लिए वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि वी स्टार्टेड ऑब्वियसली शादी के बाद लिविंग टुगेदर, बट पर नहीं, बिल्कुल सही कहा रितेश ने कि आजकल होता है ऐसा कि बोलते हैं कि हमें एक दूसरे को समझना है, साथ में रहते हैं, और फिर जब साथ में रहते हैं एक दूसरे को जब समझ जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं कि हम तो समझ गए भाई। ओह। अच्छा, आजकल भाई जो चल रहा है, कोविड का जो भी पीरियड चल रहा है अभी, क्योंकि आजकल ज्यादा लोग आप इनवाइट नहीं कर सकते, देख लो जी। यहाँ पे भी ऑडियंस नहीं है, शादी में भी 40 से ज्यादा लोग गवर्नमेंट बोलती ना ही आए, लेकिन आपकी फैमिली इतनी बड़ी फैमिली है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके पापा चीफ मिनिस्टर थे, तो जिन्होंने वोट दिया होगा वो तो हक ही मान के बैठे होंगे कि हमारे बेटे की शादी हम भी जाएंगे। टोटल कितनी प्लेट लगी थी शादी में खाने की? मैं वो अब तक धो रहा हूँ। ओह। आप अंदाजा लगा सकते हैं। जेनेलिया, रितेश एज एन एक्टर तो फनी है ही, रियल लाइफ में और भी फनी है, मतलब हमसे मिलते हैं जब भी, तो एज ए हस्बैंड ये सीरियस है या बहुत ज्यादा सीरियस? Serious तो है, funny is only for sets. घर पे बिल्कुल ऐसे हैं, मतलब सीरियस? No. He has a sense of humor.
we never fight because he doesn't want to fight. So if क्या बात है? So lucky you are, Janelia. yeah, absolutely. That is it's like, Lovely. so we'll only fight if I am interested in fighting. But पॉलिटिशियन भी है ना, सबसे बना के रखते हैं. yeah, sometimes मुझे गुस्सा आता है तो ऐसे what I cannot be so politically correct. He's like okay. कभी कभी क्या होता है कि एक झगड़ा हो जाता है या आप यू नो शी इज अपसेट अबाउट समथिंग तो शी विल से कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो मैं सुन लेता हूँ. अच्छा अच्छा ओके, तो आपको जो कहना है आप कह लो, बिकॉज क्या No, then he goes to sleep. Then he gets up the next day. Hi, how are you? I said, what? We are fighting. रियली नहीं नहीं, अभी क्या झगड़ा करके क्या फायदा है. हाँ. मुझे लगता है कि आर्गुमेंट हो गया, मैं समझ गया. हाय गुड मॉर्निंग, इट्स अ Yeah, न्यू डे. good अभी हो गया morning, सर, Actually, it's a क्या new बात है? day. नया दिन है, नया दिन है, नई शुरुआत करते हैं. तो फिर सॉरी वॉरी बोलने का चक्कर ही नहीं होता होगा. आम शादियों में ये प्रॉब्लम है, तुमने मुझे सॉरी नहीं बोला, मैंने तुम्हें सॉरी बोला. मैं नहीं तो नहीं sorry है. सॉरी मेरा वो मतलब मैं तो problem है. सॉरी एक्सपर्ट हूँ. मेरा नाम तो रितेश देशमुख की जगह सॉरी देशमुख होना चाहिए. यार जेनेलिया, मुझे बताना ये राज कि कैसे तुमने अपने हस्बैंड को ऐसा रखा है कि वो ही सॉरी बोले. पर आपका तरीका सही है, सीधा गर्दन से पकड़ो. वो वो एक तरीका मुझे इख्तियार करना पड़ता है, पर मैं आप सॉरी नहीं प्लीज बोलता. इनसे मत मिलो, मेरी गर्दन अब तक ठीक है. हमारे ना एक अंकल हैं, वो हमेशा एक बात कहते कहते शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया ना, अगर मुमताज के रहते बनाया होता ना तो कुछ ना कुछ बोल देती कि बेबी थोड़ा वाइट वाइट ज्यादा नहीं हो गया. ऐसा बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि बीवियां जो होती थोड़ी कमी निकाल ही देती हैं. जैसे रितेश भाई हैं, हमें तो इनमें कोई कमी नहीं नजर आती. बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है? कोई एक आदत ऐसी हो जो आप चाहते हैं कि अच्छा रितेश की ये बदलनी चाहिए. Mm, हाय राम, अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछे मैं तो लिस्ट बता दूं. मैं जानता हूँ मुझ में क्या बदलना चाहिए कि क्या? मैनेजमेंट ऑफ टाइम अच्छा. और प्रायोरिटी, हाँ. कि कौन सी चीज को किस कदर. नहीं कि मैं उनकी प्रायोरिटी बनूं. ओह, ये तो बहुत बड़ी भाई शिकायत ये है. मैं क्या सुन रहा हूँ? नो आर्ग्यूमेंट. एक मिनट, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इसीलिए नहीं आने दे रहे थे 8 साल से भाई साहब. No, just kidding. No, there's nothing to change in Ritesh. ओह, मुझे वाह. लगता है कि हमारी मुलाकात ही पहली फिल्म से हुई 10 साल, और उसके बाद अब 8 साल में 18-19 साल हम इकट्ठा हैं. वाह. तो ये जो पीरियड है मुझ में एक स्टेबिलिटी जो है वो इनकी वजह से है. जब कोई पिक्चर नहीं चलती तो सबसे ज्यादा सपोर्ट इन्हीं से मिलता है. ये जो सपोर्ट है ये बहुत जरूरी होता है, और वो जिनला की वजह से मुझे मिलता है. Thank you. Ritesh. भाई ऐसा बोलते हैं ना कि बीवी के सवाल और बच्चों के सवाल कभी खत्म नहीं होते. आपसे ज्यादा कौन सवाल करता है, जनेलिया या बच्चे? रितेश का रूल है कि अच्छा. सिर्फ 10 questions a day. मैंने उनको बोला अच्छा. आपको जो भी सवाल पूछना है ठीक है, आपको मैं दिन में सिर्फ 10 सवाल दूंगा. 10 सवाल आप पूछे, उसके बाद कोटा खत्म. अच्छा. Oh my God. But तो- my children. बच्चे बाप रे. ओहो. और बच्चे तो भाई कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं ना कि माँ बाप को कभी कभी जवाब ही नहीं होता कि यार ये क्या जवाब. एक दिन मैं फोन पे देख रहा था और मेरी अपना सपना मनी मनी की एक तस्वीर आई, हाँ. तो उसमें बाबा वाई लुकिंग लाइक आई. तो अभी इसका जवाब क्या दूं? जैसे हमारे कीकू भाई ना हमारे जी. शो में, जी. तो उन्होंने एक फिल्म करी थी जो चली नहीं. तो उनका बेटा आके बोलता है, 14 साल का है, हम्म. कहता पापा आपकी फिल्म वो खास वो चली नहीं ना. कहता हाँ बेटा वो थोड़ी फ्लॉप कह सकते हो. कहता पापा लेकिन अभी इसमें तो डिजास्टर दिखा रहा है. बट बच्चे बच्चे actually- आपको अपनी औकात दिखा देते हैं, है ना? बच्चे, हाँ, कि मतलब मतलब- आप कितने पानी में हो वो साफ साफ बोल देते और हैं. बहुत दिनों तक तो मेरे बच्चों को पता ही नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ. ओह, तो दे डिडंट नो कि ये फिल्म क्या होती है, एक्टर्स क्या होते हैं, तो इनको पता ही नहीं है. Yeah. और फिर जब उनको पता चला कि अरे वीडियो, तो उनको लगे कि तुम्हारे माँ बाप का वीडियो कहाँ पर है. मतलब उनको लगता है कि No, सबके माँ बाप. first if you ask Rian, what is your father doing? I don't know, dancing. डांसिंग. तो पहली बार वो आए हाउसफुल, वो हम लोग कर रहे थे बाला वो हाँ. सेट गाना कर रहे थे हियर, तो ये आ गए देखने के लिए रियान. तो मेरे पास पर बाबा यू टोल्ड मी यू आर गोइंग टू वर्क. बोला हाँ, हाँ. पर तुम तो यहाँ बैठ के नाच रहे हो, तुम काम पे जा रहे हो. तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि काम पे जाना, अगर नाचना ही है तो व्हाई कांट यू डांस एट होम. हाँ. बाहर जाके क्या नाचते तुम. लॉजिक तो है उनकी बात में. हाँ, तो मैं logic उसको तो बता है. रहेगा बेटा घर पे नाचोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे.
चलो थोड़ा और आगे ले लो। हाँ इस तरफ से। वेरी नाइस वेरी नाइस। बस थोड़ा और आगे ले लो, थोड़ा और आगे। क्या थोड़ा और, पहले ही थोड़ा और बोल के पंजाब से मुंबई ले आए मुझे। हाँ तो आगे ही तो लेकर आए हैं। ये लोग यहाँ पे कहते हैं आप मुंबई नहीं आ सकते, हम फिर भी तुझे बेटा मुंबई लाए हैं। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ। हाथ तो मुझे उतरना है। संभाल के। हाँ। हाय जनेलिया, हाय रितेश, कैसे हो? बहुत अच्छे। नमस्ते रितेश, नमस्ते जिलिंदिया। नमस्ते। साहब पैसे दीजिए। अरे नमस्ते करने के किस बात के पैसे? सर नमस्ते के नहीं, रिक्शे के मांग रहा हूँ, आपको लेकर आया ना मुंबई में। एक तो हम तुझे यहाँ मुंबई लेकर आए हैं, ऊपर से हमसे पैसे मांग रहा है। मुझे आज भी याद है मेरी पहली लाइन क्या थी। क्या बात है? अब जब मैं पहली बार मुंबई आया था। तू कहाँ आया था? तू तो यहाँ पैदा हुआ था। अब मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे क्यों बता रहा है? मैं आया था तो मुझे पता ही होगा। अब आपने पूछा आपकी पहली लाइन क्या थी, मैंने बताई पहली लाइन क्या। पहली लाइन पहले बतानी चाहिए थी, बीच में क्यों बोल रहा है अपने बाप के? मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो मैंने पैसे नहीं काम मांगा था, काम। सर मैं भी अपने काम के ही पैसे मांग रहा हूँ। ये पैसे की दोस्त किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है पैसे की दोस्त? कितने पैसे हुए तेरे? एक मिनट, खबरदार, जो मेरे बेटे से पैसे लिए तो बता कितने पैसे हुए हैं? ए खबरदार, अगर मेरे पापा से पैसे लिए तो। चलिए पापा, हो गया। चल बेटा। और क्या कमाल कर रहे हो आप लोग, ना इन्होंने पैसे दिए ना आपने पैसे दिए, मुझे पैसे कौन देगा? एक मिनट, ये तो जबरदस्ती कर रहा पीछे है। ही पड़ गया पापा। बेटा कैश नहीं है, कार्ड लेते हो? हाँ सर कार्ड दे दो, कार्ड। हाँ तो ठीक है, हमारे घर जब शादी होगी तो कार्ड भिजवा देंगे। सर शादी के कार्ड का मैं क्या करूंगा? मेरे को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वो दो ना। वो सब बैंक से मिलता है बेटा, वहाँ जाके ले ले। सर बैंक क्यों देगी? छोड़ा तो आप लोगों को है। हाँ तो क्यों छोड़ा? बैंक से लोन लेके बैंक को छोड़ो, फिर देश छोड़ो। ऐसा करके बहुत लोग मालिया माल बन गए हैं। सर मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं चाहिए तो पीछे क्यों पड़े थे? मांग रहे थे पापा, इरिटेट कर रहा है ये। ओ मैनू जीन दो भरावा। अरे जीन कहाँ से दे, हम खुद स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं। हटो यहाँ से। अजीब आदमी है। जिनेलिया और रितेश, आपको हम दोनों की तरफ से नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वाह बेटा। बेटा हमारा तारुफ करवाइए। रितेश भाई, ये गरम सिंह है और ये फनी देओल है। ये बस खाने के बाद टहलने आ जाते हैं यहाँ पे। वाह, ये जो आपने हमारा जानकारी मुहैया करवाई है, इनके साथ में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरखास्त करता हूँ कि कपिल शर्मा को ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया जाए। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। तो ठंड बड़ी लगती है यहाँ। वाह, ठंड लगती है बहुत। गुड़ों में ठंड हो जाती है। और बेटा सब ठीक? बिलकुल ठीक आहे. चांगला आहे काय? लॉकडाऊन मध्ये काय प्रॉब्लेम नाही? नाही, काहीच नाही काहीच नाही ना, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम? तुमच्याकडे खूप पैसा आहे वो तो है। बेटा। किसे कुठे आहे आहे। बेटा अपने जीवन में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना रितेश, जी. तैश में कभी काम मत करना। अच्छा और जनेलिया, आपने चाय लिया, कॉफी लिया, पानी लिया? एक ऐसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है यहाँ पे। विद ड्यू रिस्पेक्ट पापा, आपने ये रितेश का तेज जो मारा है वो कौन सी गुलजार साहब की लाइन थी? भड़क क्यों रहा है? बात ही ऐसी करते हो। भड़क मत बेटा, कूल डाउन। सांस अंदर खींच और गोभी निकाल। पापा पापा ये कैसे
कैसे सियासी खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? मैं सांस अंदर खींचूंगा वो भी कैसे? बोल बेटा बोल, फास्ट बोल, पापा बोल। पापा मैं सांस अंदर खींचूंगा तो गोभी कैसे निकलेगी? सांस ही बाहर निकलेगी ना। कैसी बेइज्जती करवा रहा है? थैले में से गोभी निकाल, मैं कह रहा हूँ। हमारी जिनेलिया बेटी को गोभी के पराठे बनाना बहुत पसंद है ना? बाबा निकाल रहा हूँ, ये लीजिए बाबा। पत्ता गोभी के पराठे कौन खाता है? बेटा ये बंद गोभी है, फूल गोभी कहाँ है? बंद गोभी है ये, बंद गोभी है ये। हाँ तो ठीक है बंद गोभी है ये लीजिए, लग गया फूल, हो गई ये फूल गोभी। ये घर पे भी ऐसी आइटमें पेश करता रहता है। उस दिन फूल गोभी के सामने ताज के पत्ते लगा के कहता है ये देखो पत्ता गोभी। थैंक यू बाबा, थैंक यू, नीड योर ब्लेसिंग्स पापा। आई लव यू बेटा। थैंक यू पापा, आई लव यू टू पापा। पापा अपने तो अपने होते हैं। हाँ तो मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि आप मेरे अपने। अरे छोड़ वो सब, सुन, पहली बार आए हैं, बेटी आई है, वो तो आ चुके हैं। वो तो थोड़ा आज वो पापा कुछ देना शगुन चाहिए। होता है, बच्ची आई है। शगुन दीजिए बाबा, कुछ तो दीजिए। बेटा पहली बार हमारे यहाँ घर पे आए हैं, 11 रुपया शगुन आप दोनों को हमारी तरफ से। बाबा थैंक यू। आप इन्हें 11 रुपए दे रहे हैं? अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं बाबा। एक काम करो बेटा, 10 दे, 1 रुपया रकैश कर बेटा। एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय। बैठिए प्लीज बैठिए। बाबा 1 रुपया, 1 रुपए से क्या होता है? बेटा 1 रुपए से टॉस होता है। हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तू जीता। बाबा लेकिन हमारी तो कोई टीम भी नहीं है, हम टॉस क्यों कर रहे हैं? हमारी नहीं है, इनकी तो है, वीर मराठी। वीर मराठी। हाँ तो एक काम करेंगे बेटा, हम टॉस कर लेंगे, गेम ये लोग खेल लेंगे। ठीक है बाबा, लेकिन ये वाला गेम थोड़ा सावधानी के साथ खेलिएगा, इसमें हमारे पैसे लगे हैं। वाह वाह। और बेटा जी कैसे हो? आप लोग यहाँ आ ही रहे थे तो आते आते मक्के की रोटी सरसों का साग ले आते, हमारा भोजन हो जाता। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? आपको इतना भी पता नहीं, ये पंजाबी नहीं है, मराठी हैं। हाँ तो पाव दी रोटी और मिसल दा साग ले आते हमारे लिए। बाबा मराठी आप समझ नहीं रहे हैं। मराठी मतलब सर्कस होती सकपक, बावळत याद विदूषक, काय पण होते रंगीत यान, जिकडे तिकडे लुडबुड छान, माते ताने केली कमाल, उडवून दिली भलती समाल। वाह ससा ससा दिसतो कसा, कापूस पिंजलून ठेवलाय तसा। लहान लहान डोळे छान, लहान चेपूट मोठे कान। पुढे गतिरोधक आहे, नो स्मोकिंग नो पार्किंग, बच्चे तो ही अच्छे। तेरा बाप हूँ मैं, बनाए मुझे। बाप से नहीं जीतेगा। अर्चना देख रही है, मुझे मराठी बोल के गुमराह करने की कोशिश कर रहा था ये। बाबा आप ये सारी बातें अर्चना जी को क्यों सुनाते हैं? क्योंकि अर्चना से मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। लाइक रियली? यस, मुझे आज भी याद है मेरी पहली लाइन क्या थी। हट। अब नहीं बताऊंगा और बाबा। ये मुझे आज भी याद है जब अर्चना पहली बार मुंबई आई थी, इसके बाद चखने के तक पैसे नहीं थे। इसने चखने के लिए घोड़ों से दोस्ती कर रखी थी। हाँ, और याद है गर्मियों के मौसम में 3 साल तक हम दोनों हिमालय पे आते जाते रहे। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ पापा? फिर किसी भले इंसान ने हमें बताया कि बर्फ जो है वो फ्रिज में भी जम जाती है। फिर हम लोगों ने फ्रिज खरीद लिया। है ना इंटेलिजेंट? कमाल है पापा। हाँ बेटा कैसे हो? बेटा रितेश, आपका तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मेरे लिए कैंटीन से ड्यूटी फ्री अगर थोड़ा हो जाता। ये क्या कर रहे हैं पापा? फिर से बोतल मांग रहे हैं? मैं सॉस की बोतल की बात कर रहा हूँ। नहीं पापा, झूठ मत बोलिए, मैंने देख लिया, आप इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं आप।
मैंने इसीलिए बड़ा किया था तुझे कि तू बड़ा होके अपने बाप के इशारे देखे। तू खा खा के ऐसा चौड़ा हो गया है, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आजकल खाना बंद ही कर दिया है, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ आजकल। हाँ तो सारा दिन दूध ही पीता रहता है, भैंस चूस के बकरी कर दी है इतनी सी इसने। हाँ तो अर्चना जी है ना यहाँ पे, ये बकरी को फुला के फिर से भैंस कर देंगी। प्लीज कोऑपरेट। उसकी आइटम में मत गिना यहाँ पे, उसने सिद्धू को गायब कर दिया, तेरा क्या करेगी वो सोच। हाँ तू अपना वो करके दिखा इनको। अभी यहाँ पे हाँ ये घर पे बहुत अच्छी आइटम करता है, बहुत मजा आएगा। हैं? बाबा सब लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग हैं बाबा। कुछ नहीं होता। दिखाऊं बाबा? हाँ करना बाबा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सिखाया है। कर रहे बेटा, इतने जल्दी कर, इतने बड़े लोग यहाँ शांति से देख। अजूबा 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 अजूबा। बस कर बस कर। वाह मैं थक गया बाबा। छा गया तू बेटा, बहुत अच्छे। थैंक यू बाबा, नीड योर ब्लेसिंग्स पापा। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छे। थैंक यू पापा। हाँ। पापा मैं भी एक बात कहना चाह रहा था। बोल बेटा। आज पहली बार साथ में आए हैं, हम इन्हें अपने घर पे रोटी के लिए इनवाइट क्यों नहीं करते? वाह कितनी अच्छी बात कही तूने, रोटी you. पे। मेरा इनविटेशन है, आप लोग घर पर आइएगा रोटी पे। आते वक्त 4 रोटी, चावल, एक ग्रेवी वाली सब्जी और एक तरी वाली सब्जी जरूर लेते आना। ये क्या कहा पापा आपने? ग्रेवी वाली सब्जी और तरी वाली सब्जी सेम होती है, एक ही बात आप 2-2 बार क्यों बोल रहे हैं? तूने कदर में अशरफ अली 3 बार कहा, मैंने तुझे कुछ कहा? वाह, अशरफ अली अशरफ अली अशरफ, मैंने कुछ कहा? मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये बात तू नॉर्मली भी कह सकता था, इतना सरकास्टिकली बोलने की क्या जरूरत थी? ना बुरा मान गए वो लोग, उनके पता नहीं कौन से किले में से हैंड पंप भी उखाड़ ले आया ये। अच्छा मैं क्या करूं पापा, क्यों खिलाया आपने मुझे भीगे हुए बादाम? उखाड़ के फेंक दिया आपने सारे बादाम के छिलके और ठूस दिए बादाम मेरे मुंह में। आए दिन मेरे लिए इतने सारे अंडे ले आते हैं मुर्गियों के, ऑमलेट बना बना के मुझे खिलाते रहते हैं। ये 2.5 किलो के हाथ के चक्कर में 250 किलो का हाथी बन गया हूं मैं। ठीक है, इतना भड़क क्यों रहा है तू? क्यों यार? भड़कू नहीं तो क्या करूं पापा, आप बात समझ नहीं रहे हैं। आप रोटी के लिए उन्हें बुला रहे हैं हाँ। और रोटी उन्हीं से मंगा रहे हैं। What going on? ये सही नहीं है ना? नहीं पापा। बोल पेंसिल, पेंसिल। डिनर कैंसिल। अभी हम लोग आपके घर आएंगे रोटी पे, ठीक है? जी जरूर। आप हमें रोटी बना के खिलाइएगा हाँ, लेकिन और जाते जाते एक गाड़ी भी गिफ्ट करनी पड़ेगी। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? रोटी भी वही खिलाएं, गाड़ी भी वही दे, ये कैसे सियासी खेल खेल रहे हैं आप उनके साथ? अरे तो क्या करूं, जब भी इसको गाड़ी देता हूँ रास्ते में एक मोड़ आता है, ये वहीं पे गड्डी छोड़ आता है। बेटे बेटे सूरज ढलने वाला है, हाँ पापा। मेरा बीपी लो हो रहा है। हाँ पापा। आप ठीक हैं? नहीं, चल घर चलते हैं, मुझे घबराहट हो रही है। चलिए। हाँ पापा, आज किसके घर जाएंगे? बस बेटे, जिसका घर खुला होगा वहीं चले जाएंगे। ये भी ठीक है, चलिए पापा। 1 मिनट। क्या हुआ? हेलो ड्राइवर, बोतल निकालो। पापा ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहिए। गाड़ी निकालने में इतना मजा नहीं होता है जितना बोतल में होता है, तू नहीं जानता। थैंक यू वेरी मच। सुपर। Viku Krishna, one of the finest. I wanted to ask you, Ritesh and Janelia both कि अक्सर ऐसे पति और पत्नी में कुछ सालों के बाद या शुरू में ही एक पेट नेम्स बढ़ जाते हैं एक दूसरे के. So what is your pet name for each other? मैं पहले से इनको जीन्स बुलाता था.
Jeans. जीन्स, हाँ, jeans. जिनीलिया का Yeah, शॉर्ट फॉर्म jeans, जीन्स, हाँ, हाँ. और जिंजी, Ginzy. जिंजी. So those are two things. So you're Ritty? No. So what's my pet name? रीटा I don't know. Tell your Well, pet name. yeah, what, हाँ, आज नेशनल टीवी पे खुलासा कर ही दो. You're sure, no? as long as किसी और भाषा में गाली नहीं है तो No, ठीक है. nothing. Dolu, I call him. डॉलू प्लीज वेलकम डॉलू देशमुख हाँ अब आएगा मजा So जेनेलिया ये डॉलो वाला डॉलू है या डॉल वाला डॉलू? Doll became Dolu. अच्छा पर अच्छा है ना पेट नेम वाला भी सिस्टम अच्छा है हाँ, ये तो सोचो आप अर्चना जी अगर आप ऐसे ही बुलाएं कि हेलो प्रमीत सेठी वो भी आपको बुलाएं हाँ अर्चना पूरन सिंह आधी से ज्यादा जिंदगी तो नाम लेने में निकल जाएगी अच्छा वैसे रितेश भाई जैसे नॉर्मली होता है कि शादी के बाद बीवियों को बड़ा शौक होता है कि अब जो मेरा पति पहनेगा मैं सिलेक्ट करूंगी जी. तो ये आपकी फिल्मों में भी ऐसा करती हैं कभी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं आपकी की सिलेक्ट करती हैं नहीं, इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं पहले नरेशन लेता हूँ, अगर मुझे आइडिया अच्छा लगा तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, तो मैं वो स्क्रिप्ट जिनीलिया को देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप ये पढ़ लो, और उनके पढ़ने के बाद देन वी फिगर आउट कि उनको क्या लगा. बहुत बार ऐसा होता है कि शी सेज नहीं फिल्म अच्छी है आपको कर लेनी चाहिए, तो But एक second perspective is very good. नो ना? एंड इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो, Yeah, very क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा ओपिनियन आपको बहुत जरूरी है जिसका आप ट्रस्ट कर सकते हो. हाँ. जैसे Actually. एक विलन की स्क्रिप्ट या जो भी है, शी वाज द वन दैट यू शुड डू इट, तो पहली बहुत बार कमाल. मैंने विलन का रोल किया था. बड़ा कमाल कर दिया थैंक यू. इट वाज वेरी, और ऐसे कई फिल्में हैं जिन्होंने बोला मत करो, इतने कुछ खास नहीं लग रहे मुझे, मैंने जाकर कर लिए और फिर सोचता हूँ कि शायद नहीं कर लेने चाहिए थे. और जब भी कोई साउथ की फिल्म जो इन्होंने की है और जब भी हिट हुई है, दिस इज अ ग्रेट फिल्म, तुमको इसके राइट्स लेकर कर लेनी चाहिए पिक्चर. Oh, और मैं no. बोलता नहीं, मुझे नहीं कर. पता चला सलमान खान ने बनाया, रेड्डी बना ली उसकी. हाँ, वरुण धवन ने मैं तेरा हीरो बना लिया. ये सब बीवी बन की गया. बात सुननी चाहिए हाँ, रितेश. हाँ. नहीं, और तब मैं इंद्र कुमार के ऑफिस में बिजी था, सर ग्रैंड मस्ती कब बनाते तो ऐसे ही हीरोइन की सिलेक्शन भी करती है जेनेलिया? नो, वो तो चांस देते ही नहीं. अब सब थोड़ी सिलेक्ट करेंगे. अच्छा हमने एक और चीज सुनी है कि जेनेलिया की मेमोरी जो है बहुत शार्प है हाँ. इनको 10-10 साल पुरानी बात भी याद रहती है ये तो नहीं, ये गलत है. इनको कभी कभी पिछले जन्म की भी बातें याद रहती है. तो फिर इनकी शार्प मेमोरी की वजह से आपको कभी कोई फायदा हुआ है या नुकसान होता है मेमोरी के फायदे किस मर्द को होते हैं? कभी कभी मुझे समझाना पड़ता है बेबी ये हमारे साथ इस जन्म में नहीं, शायद पिछले जन्म में हुआ होगा, क्योंकि ये मुझे याद नहीं है बिल्कुल. इनको अब तक हमने जो पहली फिल्म की थी तुझे मेरी कसम, उसके स्केड्यूल के डेट्स याद है कि 9 नवंबर को शुरू हुई, 11 को हम लोग How यहाँ थे, is 3 दिन that यहाँ पर. मतलब possible? Yeah, like that. fully. I don't know, but my memory is like something. I'm proud to say that also. तो फिर डायलॉग भी बहुत जल्दी याद हो जाते हैं. Yeah. नहीं, Wow. इसीलिए तो हर लैंग्वेज में इन्होंने पिक्चर के लिए तेलुगु कर ली, तमिल कर ली, कन्नड़ कर ली, मलयालम कर ली, हिंदी कर ली. भाई वो किस्सा सुनाओ ना वो वाला अच्छा, बैंगलोर वाला कौन अच्छा सा? ये क्या? हम लोग सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलते थे. हाँ, हाँ. तो 3-4 सीजन हो गए और उस लीग की खासियत ये है कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री की एक टीम है, तेलुगु की एक टीम है, कर्नाटका की टीम है, मराठी की एक टीम थी, एक हिंदी की टीम थी. तो हम लोग बैंगलोर में थे और मैं लिफ्ट में जा रहा था. तो हालांकि एक साउथ की एक टीम थी जहाँ पर 2 लोग बैग्स लेके जा रहे थे और मैं लिफ्ट पे खड़ा था कि मैं जाऊँ अभी, और दोनों खुशबू वगैरह बोले जेनेलिया हस्बैंड. ओह. तो मैंने बोला क्या सर जेनेलिया हस्बैंड? तो मेरा ईगो थोड़ा हर्ट हो गया और मैं बोला कि मैं हियर जेनेलिया हस्बैंड, हाँ. मैं महाराष्ट्र रितेश वाइफ. तो वो मुझे क्या बोलता है सर रितेश वाइफ 1 स्टेट, यू जेनेलिया हस्बैंड इन केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. अब जैसे उसने ये बोला ना, मैं बोला लेफ्ट खुल जा जल्दी. लेफ्ट खुल जा. बट द ब्यूटी ऑफ इट इज Yeah. I am proud to be known as Genelia's husband. हाउ स्वीट So You know?
I'm proud of you. आज तक ऐसी विद्वानों वाली बातें इन्होंने आज तक नहीं करी थी। ये आप आए हो तो असर हो रहा है, मतलब हमेशा मस्ती मजाक ही किया है। रितेश भाई इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के मुझे लग रहा है मैं लड़की होता मैं भी सेट हो जाता आपके साथ। कपिल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी लड़की बना था खुद के साथ सेट होने के लिए। अच्छा जेनेलिया, आपकी मेमोरी इतनी शार्प है तो आपको तो ये भी याद होगा कि यार हमारी शादी में किसने लिफाफे में कितना शगुन डाला था। तो उनको वापस उनके फंक्शंस में आप उसी हिसाब से डालती है। No, that I don't know. हमारी शादी में लिफाफे आए थे? No, that's why you're still washing the vessels. अच्छा, मस्ती फिल्म में अर्चना जी भी थी। तो जेनेलिया ओरिजिनली वाइफ बनी हुई थी फिल्म में भी। तो ये डायरेक्टर की चॉइस थी या आपकी खुद की चॉइस थी, क्योंकि आपने सारी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी? नहीं। ये मिलाप जवेरी ने एक कास्ट किया था हम दोनों को, मतलब इंदु जी के साथ मिलकर। और स्ट्रेंज बात क्या थी कि हम लोग मुझे लगता है 2003 की ये बात है और 2002, तो हमारी डेटिंग को 1-1.5 साल हुए थे। और उसमें आप भी सीन में थी जहां पर हमारी शादी होती है। ओह या तो इट वाज वेरी अनरियल Yeah. कि रिलेशनशिप के 1 साल में हम लोग दोनों बैठे हैं और शादी कर रहे हैं। Yeah. वाह। और मुझे तभी हम लोग को लगा था कि we don't know where the future is, so let's enjoy this as दिस you know. मोमेंट के okay. पता नहीं कि इवेंचुअली आवर रिलेशनशिप की शायद शादी में कल्मिनेट हो ना हो, पता नहीं, लेकिन वो मोमेंट हमारे लिए बहुत पंडित ने असली मंत्र बोल दिए होंगे तो शायद शादी हो भी गई होगी तब। मैं तो उसको पैसे भी दे दिया था कि बोल दे असली मंत्र। और खास बात यह है कि हम लोगों ने वैन में जाकर वो फोटो भी ली थी। How sweet. एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे वो फोटो मिल नहीं रही है। आई होप आई गेट इट, क्योंकि वो फोटो और हमारी शादी की फोटो साथ में लगाना चाहूंगा। फेक शादी और रियल शादी की फोटो एक साथ। अच्छा, उस फिल्म में तो आप अपनी सारी कमाई लाके बीवी के हाथ में देते थे। जी। तो रियल लाइफ में भी लाके देते हैं या आपको छीनने पड़ते हैं? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? एक्चुअली अगर मैं कैलकुलेट करूं कि जेनेलिया ने अपनी जिंदगी में क्या क्या फिल्में की है और मैंने क्या क्या किया, जो उन्होंने काम किया एड्स, एक्चुअली उन्होंने मुझसे ज्यादा कमाया। हाँ, she has earned more than me and I'm proud of it that my wife has Fantastic. really earned more than me. तो इसलिए मैं अभी भी इनसे महीने का पगार लेके चला लेता हूँ। तो जेनेलिया, अभी आपका फिल्में करने का मन नहीं होता? नहीं है ना। Slowly I'll get back now. I think when I had children, मुझे लगा कि उनके साथ I need to give them the right kind of attention and the right kind. Now I feel that they've reached 5 years and they don't want me. They have their friends so often and they are full day school. तो अभी I feel कि slowly I can start doing some work. हमें इंतजार रहेगा जब भी कोई नई फिल्म करे। देख लो उनके 2 बच्चे हैं, अभी खुद दोनों बच्चे लगते हैं। You look the same, बिल्कुल जैसे मस्ती में तुम थी वैसे ही लग रही हो। Thank बिल्कुल you, अमेजिंग। thank you. रितेश, क्या खिलाते हो उनको यार? नहीं, अभी वो खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट रहता है, वो जो खाती है वही मैं खा लेता हूँ बस। एक कोई चीज बताओ ना जेनेलिया, मुंह मेरे ब्लोटिंग बड़ी होती है। हाँ? बाहर जाके भी। वो उसके लिए है चीज कि सिर्फ पानी पियो। क्या एक्चुअली सीरियसली ब्लोटिंग कैसे कम कर सकते हैं? स्लीप ऑन टाइम, डू थिंक? Sleep on time. नींद ये पता सोता ही नहीं- 5 बजे सुबह है। नहीं, मैं एक्चुअली बच्चे जाग जाती है ना नायरा, भी जागती है जाग- ना, हाँ। तो उसकी वजह से भी इसके एक बार sleep सुबह pattern- 4:30 बजे उठ के क्लैपिंग कर रही थी। मैं So किस बात की sweet. क्लैपिंग कर रही है? So Ritesh's rule was कि nobody can disturb me when I sleep. अच्छा। लेकिन रायल जो है he goes straight. मुझे ना जब मैं सो रहा हूँ 10 मिनट में, तो मैं ऐसे सो जाता हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब खटना क्या हो तो मैं उठ जाता हूँ। तो मैं ऐसे सो जाता हूँ वो, और दिस इज व्हाट रायल डज। तो वो क्या 1 सेकंड ना, जब नींद में ना आपको पता नहीं होता कि कौन जगा रहा है आपको, तो ऐसे गुस्सा दे कौन है, और इधर बाबा, तो हमने हाँ बेटा बताओ क्या करेंगे। और आई यू स्लीपिंग? अरे आई यू स्लीपिंग का मतलब क्या होता है? मेरे को शक हो गया एक चीज पे। क्या? मेरे को बड़ी बार मैं सोता हूँ ना, जैसे मेरे मुंह पे हाथ मारती नायरा, तो मैं उठ जाता हूँ, तो कभी गुस्सा भी नहीं आता कि उस बेबी ने उठाया। 1-2 बार जोर जोर से पड़ी मेरे को, 2 बार। अब मैं सोचूं,
मेरे ऐसे टप करके पड़ा ना, मैं क्या यार 9 महीने का बच्चा इतनी जोर से नहीं मार सकता है। उधर देखा तो किन्नी कहती नायरा उठा रही है, पापा उठ जाओ। मैं कहा नायरा का हाथ तो इतना सा है, मेरा तो आंखों तक आया है। तो कभी कभी मुझे लगता है बीवियां ये भी फायदा उठा लेती हैं, टप करके उठो पापा आगे बच्चे को। क्या बात है रितेश अरे! सर, जनेलिया मैम, सर एक बात करनी है आपसे। ये चंदू जी, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं सोच ही रहा था कि मैं आपको मिलने आऊँ, अच्छा हुआ आप इधर मिल गए। तो ये भी सोच ही रहे थे कहीं तू आ ना जाए। चंदे की पर्ची काट और चल निकल। ये देखो भाई, ये नहीं भी बंदा आया है, पहले उसको चाय पानी पूछो, सीट ऑफर करो, चंदे की पर्ची काट और निकल यहाँ से। कपूर शर्म बैड एटिकेट्स। चल आज एटिकेट के स्पेलिंग बता। यार तुम्हें कितने एपिसोड लगेंगे अंग्रेजी सीखने के लिए, मुझे ये बताओ पहले। यहाँ मैं इसको अंग्रेजी सिखाऊं या मैं एपिसोड शूट करूं मैं? सोनी साहब इस कोचिंग के मैंने एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं। सोनी तेरे को परफॉर्मेंस के पैसे बड़ी मुश्किल से दे रहा है। करने क्या आया तू यहाँ पे आज? यार मैं इसलिए आया था कि रितेश सर और जनीले मैम पहली बार इकट्ठे यहाँ पर आए हैं। हाँ। तो मैंने अपने ढाबे पे इनके लिए स्पेशल कैंडल लाइट डिनर रखा हुआ है। कैंडल लाइट रखा है। हाँ। तेरे पास कोई और ऑप्शन है? लाइट तो तेरे आती नहीं। लाइट तो पूरे बॉम्बे में नहीं आती कभी कभी। पॉलिटिकल स्टार। और सर ये तो कोई चाय पीने भी आए ना तो उसको भी कैंडल लाइट ही चाय पिलाता है, क्योंकि इसके लाइट है ही नहीं अंदर। वो रितेश सर मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि चाय वाले बुरा ना मान जाए कि मैं डिनर वालों के लिए कुछ खास करता हूँ। अच्छा अच्छा बिकॉज आई एम नॉट बायस सर। क्या? यार तुम 15 दिन लो और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके आओ। इंटरव्यू मैं ले लूंगा। तुम्हें बायस का मतलब नहीं पता। बायस बाय 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 नहीं सुना? इंटरव्यू लेगा तो तुझे कोई बेस्ट विशेस नहीं देता? तुझे कोई इंटरव्यू क्यों देगा? पहले मेरे को बता ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिनने, मैं क्या बताऊं रितेश भाई को तो पता है। उस दिन सब्जी वाले को बोल रहा था आधा किलो भिंडी दे दो, मैं तुम्हारा शो में कटआउट लगवा दूंगा। ये तो जब अर्चना जी अपनी ब्यूटी सैलून वाली का कटआउट लगाकर फायदा ले सकती हैं, तो मैं क्या सब्जी वाले का कटआउट लगाकर थोड़ा सा भिंडी नहीं ले सकता? पैदा होने से लेके आज तक इसने कोई अच्छी बात नहीं की, बचपन से जानता हूं मैं इसको। तो सीधा सीधा बताओ ना कि मेरे पैदा होने पे आपके पेट में कोई बात इधर उधर घूम रही है। पर मैं बता था जिन्हें पहली बार आई तो इनको बता देता हूँ, जब ये पैदा हुआ ना पहली बार तो डॉक्टर ऐसी चीजें होती रहती है। ऐसी चीजें नहीं हटती, बड़े ढीठ होते हैं ये। अगले जन्म में फिर आ जाएगा देखना। तो ये जब पैदा हुआ तो डॉक्टर जाके कहता है देखिए इसके पिताजी को, कहता आप हौसला रखिए, हो सकता है धोखे ठीक लगने लगे। और सर जब ये पैदा हुआ डॉक्टर ने कहा मेरी बात सुनो, धोने का कोई फायदा नहीं, पानी वेस्ट करोगे ये ऐसा ही रहेगा। पहली बात मैं पैदा हुआ नहीं था, मैं इंपोर्ट करवाया गया था जब ये पैदा हुआ। यार यार क्यों मेरे पैदा होने के पीछे पड़े हो? अच्छा हुआ दाई ये नहीं थी, नहीं तो इसने कहा चलो ऐसे नहीं चाहिए। ओ भाई मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, मेरे को पैदा करना छोड़ो। वो इधर मेरे पैदा होने के किस्से कहानी नहीं सुनने के लिए आए। अच्छा ऐसे दोस्त का ना फायदा बड़ा होता है जनरली। जैसे आप किसी होटल में चले जाओ ना तो वैले पार्किंग वाले नहीं आते, उनको पता साथ ही लाया है। तो ये बड़ा फायदा है। और तो जब जाओगे टांगे पर तो वैले वाला घोड़ा थोड़ी पार करने के लिए आएगा। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? वो आराम से बात कर लो कि ऐसे ऐसे हुआ था और टांगे पे गए थे, वैले वाला नहीं आया। फिर मान गए ना तुम टांगे पे गए थे। खैर नितेश सर आप मेरे ढाबे पे आइए जी। उधर मेरे ढाबे पे स्पेशल 10 तरह की थाली मैंने रखी हुई है। बिल्कुल। एक तो बीवी की नाइटी काट के बनियान पहन के आ गया ये। शर्म नहीं आती ऐसे काम करता ना। आपको पता है ये इसको तो कोई घर नहीं बुलाता है। जैसे मान लो आपके घर आया, आते हुए नमस्ते करेगा, जाते हुए नहीं बताता किसी को, जाते हुए चुपचाप निकल जाता है। अगर नमस्ते करेगा तो प्लेट नहीं निकल आएगी। तो ऐसे काम करता रहता है। तू देख तेरे ढाबे पे वो नहीं आएंगे, वो इतना प्यारा कपल है, वो साफ सुथरी जगह पे जाते, तेरे ढाबे पे क्यों जाएंगे? सर प्लानिंग मेरी भी होटल की है, एक्चुअली थोड़ा सा अरेंजमेंट मेरे से हो नहीं पा रहा। तो अगर आप मेरे को समंदर किनारे 5-6 पत्थर दिला रहे हैं तो पत्थर जोड़ जोड़ कर मैंने रेस्टोरेंट खोल लेना अपना। सर तो जमीन कौन देगा? यार तुम भी कुछ दोगे, सारा कुछ उन्होंने देना है। खैर रितेश सर जी मुझे एक बात बताइए कि वो जो आपने सीसीएल में क्रिकेट खेला था ना, काफी एक्सपीरियंस है आपको, तो उसमें जो कोल्ड ड्रिंक वाले जो
फ्रिज आता है जी। उसमें अगर कोल्ड ड्रिंक पी लो हम्म। तो पैसे देने पड़ते हैं या फ्री होता है वो? दे लो, होटल से शुरू हुआ था, कोल्ड ड्रिंक पे आ गया ये। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि कल को मैंने भी अपनी टीम खरीदनी है, वहाँ पे इन्स एंड आउट्स का पता होना चाहिए। टीम खरीदनी, जीन तेरे से आज तक खरीदी नहीं गई, टीम खरीदेगा। इसने भाई जानबूझ के ना सेम कमर वाले दोस्त बनाए हुए हैं। अच्छा, क्यों? हाँ, जितनी इसकी कमर है उतनी बाकियों की होनी चाहिए, क्योंकि कपड़े आ जाते हैं ना। अगर किसी की 2 इंच कमर बढ़ जाए दोस्ती तोड़ देता, कहता तू तो बदल गया है। ऐसी कोई बात नहीं रितेश सर, ऐसे तो वो पांडे नहीं है मोटा, खड़ा ना यार ये देखो कमर नहीं कमरा है इसका, फिर भी मेरा दोस्त है ये। हाँ, वो तो इसलिए दोस्त, वो साथ में बेल्ट भी देता है अपनी पैंट के साथ तुझे। क्या सर, मेरे को ये बताइए कि जो मैच के इंटरवल में भाग के लड़का पानी पिलाने आता है वो भी जितनी चाहे कोल्ड ड्रिंक पी सकता है? हाँ, oh God. तो तो सर मैं ये कह रहा था कि अगर आप मेरे को वो जॉब दिला रहे हैं तो जी। फिर सर मजा आ जाए, मैंने एनआरआई बन जाना फिर। पानी पिला के एनआरआई कैसे बन जाएगा मतलब? सर मैंने सुना है कि उधर ना विदेशी चीयर लीडर्स भी होती हैं, तो पानी पिलाते पिलाते एक का तो मैंने सेट कर लेनी है। Oh God. तो अगर वो सेट होगी तो फिर विदेश में मैं एनआरआई पक्का। भाई आप मुंबई में पले बड़े हो ना, जी आपको तो चप्पे चप्पे की नॉलेज है। जी। कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे बंदे को रख के पीटे, बाहर आवाज ना आए। कोई ऐसी जगह है? अब नहीं देख लो, मैं एनआरआई बना नहीं, लेकिन जलने की कितनी बदबू आनी शुरू होगी ना। जलने की बदबू नहीं आई, तेरे बनियान से आ रही है। यहाँ इसने बात नहीं होने देनी जी, आप बाहर please- इन्होंने तेरे से मिलना नहीं, कहाँ पे करेगा फिर बात, बता। आप प्लीज वैनिटी में आइए सर, मैं आपके लिए डिनर लगवाता हूँ जी। फर्स्ट क्लास। हम डिनर करते हैं और जो बिजनेस की बात है वही कर बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। भाई कुछ सवाल हैं, जब सबको पता चला कि आप दोनों पहली बार हमारे शो पे आए हैं, तो वो कुछ आपके फैंस के सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं जी। कि ऐसे कौन करता है। ओके, ठीक है। हम दोनों में। ओके, हाँ, हम correct। दोनों में से हाँ। बाथरूम में फोन लेके कौन जाता है और उस पर इतना सारा टाइम कौन स्पेंड करता है? रितेश। मुझे पता था। अच्छा, कोई कीमती सामान टूट जाए, उसका इल्जाम किसी और पे कौन लगाता है? हो बच्चे तोड़ गए। नहीं, दोनों कोई में नहीं। से कोई भी। ये हाँ, ये हम जैसों का सवाल है, तो अमीर लोग हैं, उनके थोड़ी होता है। टूट भी गया, क्या हुआ बेबी, फिर क्या हुआ, 4 लाख का ही तो था। हमारे तो एक दूसरे के बाल नोचते, क्या 10 रुपए का गिलास तोड़ दिया। 4 लाख। अच्छा, बच्चे ज्यादा शरारती हैं या रितेश? बच्चे। नहीं बच्चे। क्या है कि मैं शरारती था, मेरी शरारत की वजह से हमें बच्चे हुए। और अब बच्चे शरारती है। अब बच्चे शरारती। प्रैंक करने की आदत किसकी है? प्रैंक ऐसे घर में तो प्रैंक नहीं किया कभी। April Fool's Day? क्या किया था? You forgot? व्हाट? When you called me and you said... एक्चुअली अभी याद आया मुझे, अप्रैल फूल्स डे में मैंने इनको फोन लगाया, मैंने कहा कि यू नो जिनलिया, आई जस्ट हैव टू टेल यू दैट ये हमारी रिलेशनशिप है, ये आई थिंक वी शुड कॉल इट ऑफ। तो शी सेड व्हाट इज नो Then आई he sent me at 4 o'clock in the morning and I was shooting. So I saw it at 7 o'clock. I put off my phone after that. He's trying to call me. और सुबह उठा एज यूजुअल भूल गया मैं। Oh God. हाँ क्या हुआ, इसे व्हाट हैव यू सेंट मी, व्हाट डज दैट मीन, इसे क्या भेजा मैंने, ये मैसेज, आई मीन व्हाट्स द रीजन कि ये रिलेशनशिप हम लोग क्यों तोड़ रहे हो या व्हाई आर वी सेपरेटिंग। तो मैं कौन सा मैसेज, मैंने देखा, अरे ये आज तारीख क्या है, तो फर्स्ट, अरे अप्रैल फूल का मैसेज था जो मैंने कल रात को भेजा था। तो उसके बाद से कभी- मैंने कभी प्रैंक नहीं किया, बट नोक झोंक होने के बाद सॉरी कौन बोलता है? आप। बात खत्म। बात ही खत्म। अच्छा, कुछ अफवाहें उड़ती हैं फिल्म स्टार्स को लेके, तो ये और कुछ अफवाहें हैं। यहाँ की अफवाहें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इतनी क्रिएटिव अफवाहें नहीं होती जो यहाँ पर होती है। भाई अभी आपने बोल रहे प्रेशर डाल दिया मेरे पे। अब मैं पढ़ रहा हूँ पहले की, ठीक ही है। नहीं, अच्छा, नहीं बोलते बोलते बना लो, फर्क नहीं पड़ता। अब तो रितेश और जेनेलिया की शादी जो है वो महाराष्ट्रन तरीके से मनाएगी, फिर क्रिश्चियन वेडिंग भी करी इन्होंने। तो अफवाह ये कि आपने 2 बार शादी इसलिए की क्योंकि पहली शादी में आपको गिफ्ट कम मिले थे। ये बिल्कुल सही है। तो गिफ्ट के लिए मैंने एक कार भी मंगा ली थी, मैंने एक ट्रक मंगाया था लेकिन भरा नहीं। रितेश, अफवाह ये है
कि आपने फिल्मों में लड़कियों के रोल बड़े किए हैं, ये अफवाह नहीं है, ये तो सच है कि बहुत बार ऐसे किरदार किए हैं। अफवाह ये कि आप जेनेलिया के कपड़ों की शॉपिंग अपनी चॉइस से करवाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पे आप भी पहन सके। ओह, एक और अफवाह बड़ी मजेदार है। वाह, क्या? जेनेलिया, अफवाह ये है कि रितेश आपसे थोड़ा डरते हैं क्योंकि आप हाथ से ज्यादा लात चला सकती हैं क्योंकि आप नेशनल लेवल की फुटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। नहीं, दिस इज ट्रू। वाह, इसमें हमारी अफवाहें सच्ची भी होती हैं। इसमें दो सच्चाई है जी। जो आपने जो सवाल पूछा कि रितेश आपसे थोड़ा सा डरते हैं, वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ओके, और इनकी लात मैंने बहुत खाई है। कब? नहीं, क्योंकि क्या है, द फर्स्ट थिंग, इफ यू टिकल हर, द फर्स्ट रिएक्शन तो बेबी का जिनेलिया, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप वीडियोस बनाने के चक्कर में रितेश से घर के काम करवा लेती हैं और ये व्यूज और लाइक्स के चक्कर में कुछ कुछ सारे काम कर भी देते हैं। इसी के साथ ही अफवाहें समाप्त होती हैं। धन्यवाद। अरे वाह, गेस्ट आ गए, क्या बात है। रितेश, वेलकम बैक। नमस्ते। वेलकम बैक। हाय जिनेलिया, तुमचं इथं स्वागत छी। कड़ी चावल, मेरी बात सुन। ये तेरी मराठी थी? तू तो बोलती मराठी मेरे को बड़ी अच्छी आती, ऐसा लगता मराठी इसकी अहमदाबाद होके आई है। वो नहीं आती थी कपूर, लेकिन क्या है ना, गेस्ट को देख के ना एक्साइटमेंट में वो थोड़ा सा टंग ऑफ स्लिप हो गया। हाँ, Tongue of slip? वो इसीलिए। अच्छा। वैसे कितना प्यारा कपल है। आप पहली बार हमारे शो पे आए हो। मैंने ना आपके बच्चों के पिक्चर्स देखे सोशल मीडिया पे, वो भी कितने प्यारे हैं। They're so cute। Thank you so much. थैंक यू। अगली बात भी बोलना क्या? कि भगवान उनको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, लाओ 100 रुपया, ऐसा वाला भी तो बोल। ये मेरे को सब पता है क्या करने आती है ये। सारे आते तेरे माहौल सैड हो गया, इतना मजा आ रहा था बातें करके। हाँ, तो हुस्न के आते ही अक्सर लोगों के चेहरे का रंग उतर जाता है। चलो भाई, सैनिटाइज कर लो थोड़ा थोड़ा, बात गलत बोल दी है। हुस्न के आते ही अर्चना मैम, आप बताइए, क्या? मेरी जब एंट्री होती है आपको खुशी कितनी होती है? बहुत खुशी होती भाई, है इनकी ना? आपस में डील है। जी। तू जो भी बोलेगी मैं खुश रहूंगी। अब मैंने बोला भी अर्चना जी को, मैं कहा अर्चना जी ये अच्छी बात थोड़ी है। बोलती अगर लोग 500 रुपया लेके न्यूज देख सकते हैं तो मैं इसको तो देख ही सकती हूँ। कप्पू, एक मिनट, भूरी को ना टीआरपी के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी कही थी पता कुछ लोगों के पास, कहते ये लो 500, मेरी एंट्री देख के बंद कर दिया करो। उसने आगे से 1000 दिया, कहते तू आया ही मत कर। ये हुआ है। जा यार बुरी। देखो कप्पू, आज ना सोनी साहब ने मुझे खास भेजा है ये बोल के कि आज जा तू शो संभाल भूरी। तू संभालेगी तू। संभाल। शाम को इसको संभालने के लिए 4 लोग लगते हैं। देखो शर्मा जी, आज पहली बार ये लोग आए हैं, कुछ तो हटके होना चाहिए ना शो में। तू हटके कर कुछ। तू पता क्या कर, 2000 किलोमीटर हटके दिल्ली खड़ी हो जा, तो फिर शो अच्छा जाएगा। पिछली बार भाई नोरा फतेही आई जी। उसके बाहर ड्राइवर को नाच के दिखा रही, कहती हुक नहीं मैं नोरा फतेही से बैठ। उसने गाड़ी में बिठाया, गुजरात बॉर्डर पे छोड़ के आया इसको। फिर वो सर, मैं ना गुजरात गई थी इवेंट के लिए। जी। इवेंट, भाई एक बात बताओ, आग वाले गोले में से कूदना इवेंट होता है? सर्कस होती है वो। झूठ बोलती है। इससे आप बातें बनवा लो। मैं आपको बताती हूँ, मैं कुछ स्पेशल मैं आज आप दोनों के साथ करना चाहती थी। जी। मैं आपका स्वागत मराठी तरीके से करना चाहती अरे हूँ। तो मैं नक्की। आप दोनों के साथ जी। खाना करना चाहती हूँ। खाना, अरे बाप रे। तुझे पता है मराठी की क्या रस्में होती हैं, महाराष्ट्र में क्या क्या मनाते हैं लोग, पता तुझे? हाँ, थोड़ा बहुत पता है। मी मराठी मुलगी आहे, मुलगी शिकली प्रगती झाली। वाह। राइट? Not bad. तुम सुनना, मैं आपके लिए उखाना बोलती अरे, हूँ। please. यस, फिर उसके बाद आपको भी करना है अरे एक दूसरे के नाही, लिए। अरे कुठे आता लक्षात येणार उखाणा? ओके, डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे केक, रितेश जिनेलिया की जोड़ी लाखों में एक। ये तो नए साल पे हर व्हाट्सएप पे आता है ये मैसेज। डिब्बे में अरे? डिब्बा, डिब्बे में केक। अब रितेश और जिनेलिया आप एक दूसरे के लिए उखाना बोलो। डब्यावर डब्बा, डब्यावर डब्बा, डब्यात केक. रितेश आणि जिनल्याची जोडी लाखांमध्ये एक. He's so
smart. जिनीलिया I love you, Ritesh. वाह, राइमिंग तो जुड़ी ना। लाखों में एक आई लव यू रितेश। तू कहाँ आ गई है बदल के भेष? हाँ? कितना आसान है, तुम भी ट्राई करो। अर्ज किया है जी। अर्ज कि किया। मुस्कुराहटें आए चेहरे पर, क्या बात। मुस्कुराहटें आए चेहरे पर तो मुश्किलें खुद चल पड़ती हैं। वाह वाह मुस्कुराहटें आए चेहरे पर तो मुश्किलें खुद चल पड़ती हैं। ये फ्री की लिफ्ट के लिए ऑटो वाले का मसाला भी मल देती है। ज्यादा खराब हो गया। क्या बात। मेरी भी सुनो। हाँ, दिल की बात तो सिर्फ दिलबर जानेगा। अच्छा। दिल की बात तो सिर्फ दिलबर जानेगा। जिसने आज तक लड़कों को लड़की बनाया है वो असली ग्लैमर क्या पहचानेगा। देखो पता, वो नकली लड़की बन बन के भी ना तेरे से अच्छे लगने लगे। एक और सुन तेरे लिए आया है कि इरशाद। पानी की धारा पहाड़ों से बहती है। क्या वाह बात। वाह पानी की धारा पहाड़ों से बहती है। ये नहीं नहाती, इसकी मम्मी कहती रहती है। ये क्या था कप्पू? क्या ये शेर था तुम्हारी खूबसूरती के लिए? ये ना एक्चुअली ना ये ना खुद मुझसे बात करता है ना आपसे बात करने देगा। तो मैं जाती हूँ, लेकिन मैं आपसे ना बाहर मिलूंगी एंड विल मीट फॉर अ कप ऑफ कॉफी। या लवली, थैंक है यू। ना? Vegan coffee. डन। थैंक यू, बाय। एक बार जोरदार तालियां रितेश भाई और जनेलिया के लिए। आइए रितेश भाई, जनेलिया प्लीज कम। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद रितेश Thank भाई। you. थैंक यू Thank you. जनेलिया। Thank you, Kapil. आई होप यू एंजॉयड। I had a great time. Thank you. और अगली बार हम हो सकता है रितेश भाई से बिना ही आपको फोन कर ले कि आप प्लीज आया करो। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इतनी बार यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन कपिल शर्मा शो का एक जो स्थान है, जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे घरों में, हमारे वक्त में, ये हमारा हफ्ता पूरा नहीं होता Yes. जब तक हम आपको ना थैंक यू भाई, देखें। थैंक यू भाई। और Absolutely. ऐसा कई बार होता है कि हम लाइव टीवी ना देख पाए, पर सोने से पहले या कभी गाड़ी में हो तो आपके शो, आपके एपिसोड्स अलग अलग जो मिस हो चुके हैं वो हम देखते रहते हैं। और मैं सबसे मुबारकबाद इस शो के राइटर्स को देना चाहता हूँ। बिल्कुल। यू गाइस आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, क्योंकि मैं काफ़ी सारी कॉमेडी फिल्में कर चुका हूँ। मुझे लगता है ह्यूमर एक्टर्स के लिए और आसान हो जाता है जब राइटिंग स्ट्रांग हो। और Actually. हैट्स ऑफ टू यू गाइस, वेल डन। सुपर्ब गाइस। सो दोस्तों, आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, शब खैर।